हेलो, आई एम राहुल। आप देख रहे हैं सेम टोटल्स। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें दिया हुआ है कि हमारे पास एक एपी है 9, 17, 25 और हमें निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स। तो और हमें एस एन दिया हुआ है, मतलब हमें एपी दी हुई है जिससे हमारे पास ए की और डी की वैल्यू आ जाएगी और उसके बाद हमें एस एन की वैल्यू दी हुई है, हमें निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स। तो एस एन में जो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का तरीका थोड़ा अलग होता है और ए एन में अलग होता है। जो नॉर्मल जो हम ए एन वाले फॉर्मूले से करते थे एन निकालते वो अलग होता है। ए एन में जो होता है वो लीनियर इक्वेशन बनती है और जब हम एस एन में निकालते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना काफ़ी आसान है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो सॉल्व करते हैं हम उसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करते हैं। तो इसमें ध्यान रखना है कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स हो सकता है कभी बड़े आए कभी छोटे आए, बट वो आपको फैक्टराइजेशन मेथड जो है जो आपको आना चाहिए। तो हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास दिया हुआ है ए, हम इक्वल्स टू 9, एस एन इक्वल्स टू 636 और डी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 17 माइनस 9 विच इज़ 8। ठीक है, ए दिया हुआ है, एस एन दिया हुआ है और डी दिया हुआ है। तो अब हमें एस एन का वो वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, बड़ा वाला, एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी। एस एन की जो वैल्यू है वो है हमारे पास है 636, एन बाई 2 ए और ए की वैल्यू हमारे पास है 9, एन की वैल्यू हमें निकालनी है और डी की वैल्यू हमारे पास है 8। 636 इक्वल्स टू एन अपॉन 2 18 और 8 को एन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8n माइनस 8। 636 इक्वल्स टू एन बाई 2, 18 माइनस 8 हो जाएगा 10 प्लस 8n। अब इधर देख सकते हैं 10 और 8 जो है 2 की टेबल में आते हैं, तो 2 कॉमन लेके ये इस 2 को हम काट देंगे बाहर। तो 636 इक्वल्स टू, मैंने 2 कॉमन लिया वहाँ से तो मेरे पास बचा, इसमें से 2 गया तो बचा 5 और इसमें से 2 बचा गया तो बचा 4n। तो 636 इक्वल्स टू, अब n अंदर चला जाएगा, n को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा 5n और n को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा 4n से करूँगा तो आ जाएगा 4n स्क्वायर। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आई 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस का 636 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इसके हमें 2 टर्म्स निकालने हैं जिनको जोड़े तो 5n आए या फिर कुछ प्लस माइनस करे तो 5n आए और उन्हीं 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई करे तो हमें माइनस का 636 आए। अब माइनस का 636 लाने के लिए हमें एक टर्म माइनस का चाहिए और एक टर्म प्लस का होना चाहिए, तभी जाके माइनस 636 आएगा। तो मतलब ये जो 5n है जो बड़ा वाला टर्म होगा, जो 2 टर्म्स होंगे उसमें एक टर्म बड़ा होगा उसका साइन क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, और जो दूसरा टर्म होगा वो माइनस का होगा तो वो माइनस वाला टर्म होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बड़े टर्म को छोटे टर्म से माइनस करेंगे तो आंसर जोड़ेंगे तो 5n आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 636 आएगा। तो पहले क्या है कि ये जो ए की जो वैल्यू 4 को 636 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या कर सकते हैं कि 636 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखो, ये 636 है, इसका हम ले लेते हैं एलसीएम, इसके टर्म्स ही निकालना है। 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 के 2 टर्म्स क्या होंगे 2 × 2, तो बाद में हम इसमें ऐड कर देंगे। तो 636 को 3 से करते हैं तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2 1 2, फिर ये 2 से जाएगा तो ये चला जाएगा 106 और वापस 2 से जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 106 का जो हाफ होता है वो होता है 53 और ये 53 1। अब जो 4 से जो हमें मल्टीप्लाई करना था उसके हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 टर्म्स और लिख देंगे 2 × 2, तो मतलब ये किससे आएगा 3 × 2 × 2 इंटू ये 4 को भी हम क्या लिख सकते हैं 2 × 2। बस मेन क्या है कि हमें फैक्टर्स निकाले, प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से हमें जो फैक्टर्स निकालने हैं वो फैक्टर्स निकाल के हम इस 4 से 636 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2522 आएगा। बट इसको मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें मेन मोटो क्या है, प्राइम फैक्टर्स निकालना। 4 का प्राइम फैक्टर क्या होगा 2 × 2 और 636 का अलग कर दिया, बाद में इनको ऐड कर दो, मतलब ऐड क्या मतलब इनको बस मल्टीप्लिकेशन में ऐड कर दो। तो 3 × 2 × 2 ये वाले और बाद में 2 × 2 कौन से 4 वाले। अब एक लास्ट नंबर है 53। अब हमें ऐसे टर्म देखना कि एक ऐसा टर्म देखना जो बड़ा हो और एक टर्म छोटा हो और दोनों को जब हम माइनस करें तो हमारे पास क्या है प्लस का 5n आए। तो देखते हैं 3 × 2 6, 6 × 2 12, 12 × 2 24 और 24 × 2 48। तो एक टर्म 48 × 53 करके देखते हैं। तो 53 को 48 से जब माइनस करते हैं, 53 में से जब 48 माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है प्लस का 5 आता है, प्लस का 5n आता है। तो मतलब ये दोनों टर्म्स सही है और हम माइनस किसको लेंगे, छोटे वाले टर्म को। छोटा कौन है 48, तो ये माइनस का 48 हो जाएगा और ये प्लस का 53। तो अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। देखो 4n स्क्वायर हमने एक टर्म लिया प्लस का माइनस का 48n, तो माइनस का 48n प्लस का, अब प्लस का 53n और प्लस का 636 इक्वल्स टू 0। माइनस 48n और 53n को जब हम करते हैं जोड़ते हैं तब क्या आता है प्लस का 5n आता है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 2522। ठीक है, तो अब क्या करना है, इनका बस कॉमन लेना है। 4 कॉमन ले लेता हूँ मैं, कॉमन ले लेता हूँ 4n कॉमन लिया तो इधर बचा n और 4 आता है 48 के 8 के टेबल में 12 टाइम्स
-12 और जो मैंने 53 कॉमन लिया, इसमें से 53 कॉमन ले लिया तो अभी इधर बचा n, और सॉरी इधर प्लस का 636 नहीं था, इधर माइनस का 636 था। n माइनस 636 कितनी बार आता है? 3 इंटू 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 4 और 4 से 12, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 12 इक्वल्स टू 0। अब n-12 और n-12 को हम कॉमन ले लेंगे और इधर आ जाएगा 4n प्लस 53। एक n की वैल्यू आ जाएगी 4n प्लस 53 बराबर 0। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 4n इक्वल्स टू माइनस का 53, n इक्वल्स टू माइनस 53 अपॉन 4, जो हम नहीं लेंगे क्योंकि n की जो वैल्यू है वो एक नेचुरल नंबर होनी चाहिए, ना प्लस ना माइनस, ओनली नेचुरल नंबर। और ये n-12 इक्वल्स टू 0 लिखते हैं तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12, जो एक नेचुरल नंबर है, तो इसका आंसर हुआ n इक्वल्स टू 12। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मेथड है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का जो मेथड है, ये याद रखना। एक बार आपने प्राइम फैक्टर्स की इक्वेशंस बना ली तो बाकी की जो अगर हमें निकालना भी होगी 636 को किससे मल्टीप्लाई करें जो 53 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 53 को एज इट इज कर देंगे, बाकी सारे जो नंबर्स बचे हैं इसमें 636 को जिससे हमने किया तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो की वो टर्म होगी, हमें डिवाइड करने की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इससे हमें पता चल जाएगा किससे वो 636 है, तो यहाँ पे काफ़ी ईजी हो जाता है। तो प्राइम फैक्टर्स वाला जो तरीका है वो आप याद रखना। क्वेश्चन हुआ फिनिश। क्वेश्चन नंबर जो 5th है हमारे पास एक्सरसाइज 5.3 का, इसमें क्या दिया हुआ है कि हमें फर्स्ट टर्म दी हुई और लास्ट टर्म दी हुई और एस एन दिया हुआ है। मीन्स हम इसमें एस एन का छोटा वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, एस एन इक्वल्स टू n/2 a प्लस an वाला, जिससे हमें n की वैल्यू मिल जाएगी। n की वैल्यू एक बार हमें मिल गई तो हमें कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं an वाले फॉर्मूले से। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें n निकालना है और सेकंड स्टेप क्या होगा, हमें d निकालना है। तो मैंने जैसे कि बताया था पिछले क्वेश्चन में कि जो एस एन वाले फॉर्मूले में मेनली जो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, बट इसमें क्या an गिवन है, तो अगर an गिवन है तो इसमें एक सीन ये होगा कि जो इक्वेशन हमारे पास बनेगी वो जो बनेगी लीनियर इक्वेशन बनेगी। वो लीनियर इक्वेशन क्यों बनेगी, क्योंकि अब एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करके एक और देखते हैं। तो जो a हमारे पास दिया हुआ है वो 5 है और जो l मतलब लास्ट टर्म हमें दिया हुआ है वो 45 है, और एस एन की जो वैल्यू हमारे पास है वो है 400। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एस एन में जो n/2 है और a प्लस an है, वो जो बड़ा वाला फॉर्मूला था उसमें n 2 बार आ रहा था, एक यहाँ पर भी आ रहा था और एक इस 2a प्लस n-1d में भी आ रहा था। तो यहाँ पे एक बार n नहीं आ रहा है ना, तो इस वजह से क्या होगी, जो इक्वेशन बनेगी वो लीनियर इक्वेशन बनेगी। 2 बार n आ रहा है और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, उसमें मल्टीप्लिकेशन आता है, इस वजह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि हर बार जरूरी नहीं है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बने एस में, अगर l दिया हुआ है तब नहीं बनती, इसे लेकिन लीनियर इक्वेशन नहीं बनेगी। तो एस की जो वैल्यू है हमें गिवन है 400 है, अपॉन n हमें निकालना है, और a हमें दिया हुआ है 5 और an दिया हुआ 45। 5 प्लस 45 400 इक्वल्स टू n/2। 5 प्लस 45 हो गया 50, 50 को हमने काट दिया 2 से तो आ गया 25। n के साथ 25 जो है मल्टीप्लिकेशन में इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा तो आ जाएगा डिवीजन में, ये आ गया 25। तो 25 को हम जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 आता है, पर यहाँ पे 4 × 100 400 दिया हुआ है, तो इसको काट देते हैं तो 4 आएगा। इसको 400 को हम ऐसे लिख देते हैं 4 × 100, तो ये कट जाएगा 4 टाइम्स। तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 16, n की वैल्यू आ गई। अब an वाले फॉर्मूले से हम कॉमन डिफरेंस भी हम निकाल लेंगे। अब an इक्वल्स टू a प्लस n-1d, an दिया हुआ है, a दिया हुआ है, n दिया हुआ है, बस निकालना है क्या, हमें d निकालना है। तो d निकालने के लिए an की वैल्यू हमने पुट करी 45, a की वैल्यू हमारे पास 5 है, n 16 - 1d। ठीक है, 5 को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 45 - 5 इक्वल्स टू 15d। 45 में से 5 गया तो बचा 40 इक्वल्स टू 15d। d इक्वल्स टू 40 अपॉन 15। 15 के साथ d मल्टीप्लिकेशन में था तो इक्वल्स टू किस तरफ जाएगा तो आ जाएगा डिवीजन में। अब इनको काट देते, 15 और 40 आते हैं 5 की टेबल में, और 5 की टेबल में 40 आता है 8 टाइम्स और 15 आता है 3 टाइम्स। तो d की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 8/3। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश। क्वेश्चन नंबर जो 6 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म आर 17 एंड 350। हमें एक और कॉमन डिफरेंस दी हुई 9, हमें निकालना नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे और इसका सम कितना होगा, इस पूरे सारे टर्म्स का जो सम कितना होगा। तो पहले जो हम क्या निकालेंगे n निकालेंगे। n कौन से फॉर्मूले से आ जाएगा, an वाले फॉर्मूले से आ जाएगा। तो पहले हम लिख लेते हैं वैल्यूज़ क्या क्या गिवन है। a इक्वल्स टू हमें दिया हुआ है 17, l मीन्स लास्ट टर्म हमें दी हुई है 350, और जो हमें दिया हुआ है कॉमन डिफरेंस हमें दी हुई है 9। हम an वाला फॉर्मूला लिख लेंगे, an इक्वल्स टू a प्लस n-1d। अब an की जो वैल्यू हमें 350 दी हुई है, 350 लिख लेते हैं। a की जो वैल्यू दी हुई है वो 17 दी हुई है, n की वैल्यू हमें निकालनी है और d हमारे पास 9 है। ठीक है, तो 350 है तो ये 17 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का, और ये 9 को n से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया 9n - 9।
अब 350 में से अगर हम 10 माइनस करते हैं 340, और 340 में से अगर 7 माइनस करते हैं तो 333। तो ये हो गया 333, माइनस का 9 हमने इधर भेज दिया तो हो गया प्लस का 9 इक्वल्स टू 9n। अब 330 को अगर हम इससे प्लस करते तो हो जाएगा 342 इक्वल्स टू 9n, n इक्वल्स टू आ जाएगा 342 अपॉन 9। ठीक है, तो अब इसको डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने पे हम डिवाइड करेंगे तो 27 आएगा, 27 अगर इसमें से माइनस होगा तो 7, और ये 72, मतलब 72 तो आता है 8 टाइम्स और 27 आता है 3 टाइम्स। तो जो n की जो वैल्यू हमारे पास आई वो आई 38। अब हमें Sn वाले फॉर्मूले से इसका सम निकालना है। Sn वाला हम दोनों फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं, बट सबसे ईजी रहेगा छोटा वाला फार्मूला, क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म भी दी हुई और लास्ट टर्म भी हमें गिवन है, तो हम छोटा वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो Sn इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा n/2 a प्लस an या फिर l। Sn इक्वल्स टू n हमने निकाला 38, तो यहाँ लिख देते हैं 38 अपॉन 2, a हमारे पास गिवन है 17 और an है हमारे पास 350। तो Sn इक्वल्स टू 38 को इससे काट दिया तो आ जाएगा हमारे पास 19, तो 19 इंटू 17 प्लस 350, तो ये हो जाएगा 367। ठीक है, अब 19 को 367 से हमें मल्टीप्लाई करना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 367 इंटू 19, ये हो जाएगा 63, 654 का प्लस 6 हो जाएगा 60, 0 6 और ये 27 तो हो जाएगा 33, 1 है तो 367 ही होगा। ये 3, ये 7, ये 9 और ये 6, 6973। तो ये Sn की जो वैल्यू आई कौन से टर्म का था, तो Sn एस 38, इसकी जो वैल्यू आई हमारे पास वो आई 6973। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 6973। हमें सम निकालना था और एक n निकालना था, वो दोनों निकाल दिए और काफ़ी इजी था ये क्वेश्चन फिनिश। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 4.3 का हमारे पास है कि हमें सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स का निकालना है, जिसमें हमारे पास d की वैल्यू दी हुई और 22 टर्म दी हुई वो कितनी 149 है। तो मतलब हमारे पास गिवन है d, हमारे पास गिवन है हमारे पास 7, n की वैल्यू हम 22 ले लेते हैं क्योंकि 22 टर्म्स लिखा हुआ है, और हमारे पास क्या गिवन है और a22 की वैल्यू, तो a22 हम लिख लेते हैं 149। अब हमें क्या निकालना है, सम निकालना है फर्स्ट 22 टर्म्स का। तो ये निकालने के लिए हमें a की वैल्यू चाहिए। a की वैल्यू हम किससे निकाल सकते हैं, an वाले फॉर्मूले से। तो पहले an वाले फॉर्मूले से a की वैल्यू निकालते हैं। तो an इक्वल्स टू होता है a प्लस n माइनस 1 d। an की वैल्यू a22 की जो वैल्यू है 149 है हमारे पास, a की वैल्यू हमें निकालनी है और n की वैल्यू हमारे पास 22 है माइनस 1, और d की जो वैल्यू है हमारे पास है 7। तो 149 इक्वल्स टू a प्लस 21 इंटू 7, 149 इक्वल्स टू a, 21 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 147। इस 147 को इधर भेजते हैं तो a इक्वल्स टू आ जाएगा 149 माइनस 147। a इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 9 में से 7 माइनस करेंगे तो 2, तो a की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। a की वैल्यू 2 आ गई तो Sn वाले फार्मूले से आ जाएगा, हमें छोटे वाले से आ जाएगा क्योंकि हमारे पास an दिया हुआ है और a दिया हुआ है n दिया हुआ है, तो इसीलिए हम काफ़ी इजी तरीके से Sn सम ऑफ 22 टर्म्स निकाल देंगे। तो Sn हमारे पास हो जाएगा n/2 a प्लस an। Sn इक्वल्स टू हो जाएगा n की जो वैल्यू है वो 22 है अपॉन 2, a की वैल्यू हमने निकाली है यहाँ पे 2 और a22 की वैल्यू 149, 2 प्लस 149। तो Sn इक्वल्स टू 2 को 22 से काट देते आया 11, 11 को हमें मल्टीप्लाई करना है, 2 प्लस 149 होगा 151। तो Sn हो जाएगा 151 को हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है, 151 इंटू 151 1661। तो Sn की जो वैल्यू आई है 1661, और ये Sn यहाँ पे क्या लिया था हमने 22 के टर्म्स का लिया था, तो ये S22, तो यहाँ लिख लेते हैं S22 सम ऑफ 22 फर्स्ट टर्म्स इज 1661। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। जो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इसमें हमें दिया हुआ है कि हमें सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ इन एपी निकालना है, जिसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, सेकंड एंड थर्ड टर्म दिए हुए है। सेकंड और थर्ड टर्म क्या 14 और 18, और हमें निकालना है 51 टर्म्स का। तो उससे पहले हमें क्या करना है, इसमें n की वैल्यू इसमें क्या आएगी 51, तो n हमारे पास गिवन है। अब हमें एक क्या चाहिए, या फिर a या फिर an चाहिए, या फिर a या फिर d और चाहिए, तो a और d चाहिए। तो अब हमें क्या करना है कि हमारे पास ये तीनों चीज़ें हमारे पास नहीं, तो हमारे पास सिर्फ ये दिया हुआ है सेकंड और थर्ड टर्म दिया हुआ है। तो इसको एक बार सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो है a सेकंड हमारे पास दिया हुआ है 14, a2 मीन्स a2 14 दिया हुआ है, और a3 जो है हमारे पास दिया हुआ है 18। ठीक है, और देखो a2 दिया हुआ और a3 दिया हुआ है, मतलब दोनों के कॉन्जिक्यूटिव टर्म है, मतलब एक के बाद एक आता है। तो d की वैल्यू क्या हो सकती है, a3 माइनस a2,
तो डी की वैल्यू आ जाएगी 18 माइनस 14, डी इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 4। डी हमारे पास आ गया, कॉन्जिक्यूटिव टर्म थी इसलिए डी की वैल्यू हमने निकाल दी, बाकी हमने निकाल पाते। अब ए की वैल्यू निकालनी है। A2 की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस डी इक्वल्स टू 14 होती है। ए की वैल्यू निकालनी है और डी की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 4, तो 14 ए इक्वल्स टू 14 माइनस 4 ए इक्वल्स टू 10। हम चाहते तो दोनों इक्वेशंस बनाते A2 की और A3 की, जिसकी बन जाती है A प्लस डी और इसकी बन जाती है A प्लस 2D, और इनको माइनस करके A और D की वैल्यू निकाल सकते थे। बट कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होने की वजह से, मतलब वो टर्म्स जो एक के बाद एक आती है, A2 A3 A3 A4 A5 6, तो उस वजह से हमने D की वैल्यू इजीली निकाली और D की वैल्यू हमने निकाल दी तो A की वैल्यू भी इजीली आ जाएगी। हमारे पास अब सारी चीज़ें आ गई, A भी आ गया, D भी आ गया और N हमें गिवन है, तो हम Sn की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो Sn हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी। तो Sn इक्वल्स टू हो जाएगा, हम कौन सा निकाल रहे हैं, 51 निकाल रहे हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं 51/2 2a, a की वैल्यू हमने निकाली 10, n की वैल्यू हमें दी हुई 51 माइनस 1 और d की वैल्यू हमने निकाली थी 4, तो यहाँ लिख देते हैं 4। S 51 जो हो जाएगा 51/2 2 इंटू 10 20 और 50 इंटू 4, और S 51 हो जाएगा हमारे पास 51/2 20, 50 को 4 से किया तो हो गया 200। S 51 इक्वल्स हो जाएगा 51/2 20 प्लस 200 220। अब 2 को जो है या मल्टीप्लिकेशन का साइन, 2 को 220 से काटा तो आ गया 110, तो S 51 जो हो जाएगा हमारे पास 51 इंटू 110, तो 51 को 111 से मल्टीप्लाई कर देते, पीछे 0 ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 51 इंटू 51, ये 165। तो S 51 की जो वैल्यू हमारे पास आ गई वो आ गई 5610। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व। तो ये क्वेश्चन इजी था, बट इसमें ये चीज़ का ध्यान रखना, हमारे पास अगर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स दी हुई थी एक के बाद एक, तो सेकंड और थर्ड टर्म दी हुई थी, इस वजह से हम डी की वैल्यू इजीली निकाल पाए, नहीं तो हमें दोनों इक्वेशंस को माइनस करके सॉल्व करना पड़ता जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, बाकी तो क्वेश्चन काफ़ी ईजी था। जो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास दिया फर्स्ट 7 टर्म्स का सम हमें दिया हुआ है वो 49 दिया हुआ है, और 17 टर्म्स का जो सम है, फर्स्ट 17 टर्म्स का सम है वो 289 दिया हुआ है। हमें निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन निकालने से इसमें हमें करना है कि ए और डी की वैल्यू निकालनी, और हमें फिर क्या करना है, Sn वाला फॉर्मूला लिखना है जिसमें n की वैल्यू हमें n ही रखनी है और उसमें बस ए और डी की वैल्यू पुट करनी है, बस उसको हमें एक n की इक्वेशन में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी कि वही निकालना है, इससे ज़्यादा हमें इसमें कुछ नहीं करना। ठीक है, तो हम निकालते हैं। तो हमें दिया हुआ है S7 की वैल्यू दी हुई है और एक दी हुई S17 की वैल्यू। S7 की जो वैल्यू हमें दी हुई वो है 49 और S17 की जो वैल्यू हमें दी हुई वो है 289। ठीक है, और तो S7 की वैल्यू हमें दी हुई, तो S7 का फॉर्मूला लिख लेते हैं बड़ा वाला, n/2 Sn इक्वल्स टू होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी। तो इसको अब सॉल्व करते हैं, S7 की वैल्यू है तो S7 के लिए सॉल्व करते हैं। तो S7 की वैल्यू हमें दी हुई 49, यहाँ पे n की वैल्यू 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 डी। ठीक है, और साइमल्टेनियसली इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें S17 की वैल्यू दी हुई, फॉर्मूला तो हमने लिख दिया, वापस एक बार लिख लेते हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी। अब हम इसके लिए भी निकाल देंगे, इसके लिए भी निकाल देंगे, दो इक्वेशन बनेंगे और दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है बस। तो हम इसमें जो है Sn की जो वैल्यू दी हुई है, मीन्स S17 की जो वैल्यू दी हुई वो दी हुई हमें 289 इक्वल्स टू, और हमें 17/2 2a हमें नहीं मालूम, n हमारे पास है 17 माइनस 1 और d की वैल्यू हमें नहीं मालूम। ठीक है, तो 49/2 2 को उधर भेज देते, 49 इंटू 2 हो जाएगा 98.7 2a प्लस 6d। 98 इक्वल टू 7 इंटू 2a 14a 7 इंटू 6d, ये हो जाएगा 42d। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है और अब इसको सॉल्व करना है। जो 289 है, हमने 17 और 2 को दोनों को इधर भेज देते हैं, तो 2 तो ऊपर आ जाएगा और 17 का चला जाएगा नीचे, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन था तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा, और यहाँ इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी 2a प्लस 17 माइनस 1 16d। ठीक है, और 7 को भी 98 से काट के देखते हैं कि आता ही नहीं आता। 7 को अगर हम 98 से काटते तो हमारे पास आ जाता 2 और 28, तो कट जाता,
तो इसको भी हम रब कर देते हैं, इस 7 को नीचे भेज देते हैं 98 के, 98/7 इक्वल टू 2a प्लस 6d। 7 को है 98 से काट देते हैं, तो 98 से काट नहीं पाया, 1 यूज़ करा और 28 यूज़ किया, मीन्स 14। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई 2a प्लस 6d इक्वल्स टू 14, इक्वेशन नंबर 1 है। और इसको हम 17 को 29 से काटते तो 17 आता है, और 17 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते तो आता है 34 इक्वल्स टू 2a प्लस 16d इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 2। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे भी 2a टर्म है, यहाँ पे भी 2a टर्म है, दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से माइनस करेंगे तो 2a एलिमिनेट हो जाएगा और जो टर्म इक्वेशन बनेगी वो d के टर्म्स में बनेगी। तो हम लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 2 है मेरे पास 2a प्लस 16d माइनस का ये 2a माइनस का 6d इक्वल्स टू 34 माइनस 14। 2a माइनस 2a 0 हुआ, 16 में से 6d गया तो बचा 10d, और 34 में से 14 गया तो बचा 20। तो d इक्वल्स टू आ जाएगा 20/10 विच मीन्स d इक्वल्स टू 2। d की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, किसी भी इक्वेशन में रख के हम इजीली a की वैल्यू हम निकाल देंगे। तो मैं इक्वेशन फर्स्ट में लिख रहा हूँ, तो a की जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी मतलब 2a, इस इक्वेशन में d की वैल्यू डाल रहा हूँ 2a प्लस 6 और d की वैल्यू हमारे पास है 2, 6 इंटू 2 इक्वल्स टू 14। तो 2a प्लस 12 इक्वल्स टू 14, 2a प्लस 14 माइनस 12, 2a इक्वल्स टू 14 माइनस 12, 2a इक्वल्स टू 14 में से 12 गए तो बचे 2, और a इक्वल्स टू आ गया 2/2 विच मीन्स a इक्वल्स टू 1। a की वैल्यू 1 है और d की वैल्यू जो है हमारे पास है वो 2 आई। ठीक है, तो a की वैल्यू 1 आई, बस हमें एक इक्वेशन लिखनी है और n के टर्म्स में बनानी है। तो हमें Sn की वैल्यू लिखनी है n/2, ऐसे के ऐसे 2a प्लस n माइनस 1d। अब इसमें क्या करना है, Sn में हमें n की वैल्यू नहीं लिखनी, बस n को n के जैसे ही लिखना है। 2a मीन्स 2 इंटू 1 n माइनस 1 और d की वैल्यू है 2। तो Sn इक्वल्स टू n/2 2 प्लस 2n माइनस का 2। Sn इक्वल्स टू हो जाएगा n/2, 2 में से 2 कट गया तो बचा 2n, ये 2 से ये n कट गया, Sn इक्वल्स टू हो गया n इंटू 2 कटा है कट गया, तो Sn हमारे पास आ गया n²। तो ये हमारा Sn इजीली आ गया, Sn की वैल्यू आ गई n²। हमें n की वैल्यू को बस छेड़ना था, n को n नहीं लिखना था और बस a और d की वैल्यू निकाल के हमें इसमें पुट करनी थी, बस ये क्वेश्चन यही कहना चाहता था। क्वेश्चन थोड़ा हार्ड था और हमें क्या करा था, हमने पहले S7 की वैल्यू निकाली, S7 के टर्म्स में एक इक्वेशन निकाली और एक S17 के टर्म्स में इक्वेशन निकाली। हमने इक्वेशन निकालते हुए एक चीज़ का ध्यान रखा, जो ये 2a टर्म है ये दोनों तरफ 2a ही रहे, तो इसको हमने इसलिए सेम रखा क्योंकि जब दोनों इक्वेशन को हम एक दूसरे से माइनस करेंगे तो 2a कट जाएगा, 2a से 2a माइनस हो जाएगा, तो सिर्फ इक्वेशन कौन से टर्म्स में हो जाएगी, d के टर्म्स में बच जाएगी। और d के टर्म्स में अगर इक्वेशन हो जाएगी तो d की वैल्यू आ जाएगी, और एक और d की वैल्यू हमारे पास आ जाए तो उससे हम a की वैल्यू हम काफ़ी इजीली निकाल लेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हुआ।